हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, आहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। भगवान शिव जी डमरू लेकर कभी कभी नाचते हैं तो श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए नाचते नचाते हैं। जीवन एक संगीत है। चिंता, भय और शुष्कता अच्छी नहीं लगती। अगर शुष्कता और चिंता और भय रहा तो जीवन का संगीत कब छिड़ेगा? और जीवनदाता की बंदगी करते समय शुष्कता क्यों रखना? तो भगवान नाम से एक तो रक्त के वाइब्रेशन अच्छे होंगे और फुदक फुदक रक्त वाहिनियों में नाम के आभाव जुड़ेगी, और फिर हास्य करके ऊपर हाथ करोगे तो आपकी ऊर्जा ओरा ऊपर को आएगी और मन वहीं लगता है जहां उसको मजा आता है। पान सुपारी सत्यानाश करती, फिर भी एक बार चस्का लग गया तो मन उधर लगता है। शराब, कबाब या फिल्म तबाही करती, लेकिन मन को चस्का आ गया तो उधर लगता है। जब गलत के चस्के में तबाही को लग सकता है तो अच्छा चस्के में रब तक पहुंच जाए तो क्या बड़ी बात है। उसे प्यार करो, 2 मिनट ऐसे बैठे रहो। ऐसा करके कभी चुपचाप बैठना भी बड़ी साधना होता है। अंदर शांति और आनंद और भगवत सत्ता उभरती। लोग हाथ जोड़ लेते, लेकिन सिद्धार्थ को एक सिद्ध पुरुष ने बताया था कि ऐसे हाथ जोड़ने का थोड़ा सा फायदा होता है। हाथ ऐसे दबाओ कि बराबर दबाव आए हथेली पर, उंगलियों पर प्रेशर दो। इतना प्रेशर दो हाथों को कि मन की नाड़ी तुम्हारी जागृत हो जाए और मन शांत हो जाए। सिद्धार्थ ने ऐसा किया और वो पेड़ के नीचे जा बैठे। लोग ऐसे हाथ जोड़ते, ऐसा नहीं। ये साधना के लिए हाथ ऐसे रखने से, और इतना दबाना है, कोनी सीधी, इतना दबाना है, इतना दबाना है कि थोड़ी देरों में मन की चंचलता, संकल्प विकल्प शांत होने लगे। और श्वास अंदर जाए उसको देखो, बाहर आए उसको गिनो। देखते देखते मन शांत होता जाएगा और हाथ का दबाना कम हो जाएगा। हाथ जोड़ने का फल अंदर फलित होने लगेगा। सिद्धार्थ बेजार हो गए थे तप करते करते। जब एक सिद्ध पुरुष मिला, बोले ऐसा तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश है। ये तो सीधा यूं है उपासना के लिए, मन नाड़ी को जागृत करने के लिए। लेकिन लोग भूल गए, मंदिरों में जाते यूं कर देते, शिष्टाचार ही रह गया। हकीकत में यह है। दबा के बैठे, श्वास अंदर गया, और बाहर आया 1। श्वास अंदर गया नाक से, शांति। बाहर आया 2। आंखें खुली रहे भले, उंगलियों के अग्रभाग पर आंखें रहे। शांति बढ़ती जाएगी। हृदय की शांति बड़ी तपस्या का फल है, गुरु की बड़ी रहमत का प्रसाद है। हृदय की शांति। बाहर के मंदिरों में बहुत गए, अब हृदय मंदिर में आना बाहर के मंदिरों का फल है। मधुर शांति। सिद्धार्थ को मिला और बुद्ध पुरुष हो गए, भगवान हो गए, वही वो तुमको भी मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने जैसे संत की आज्ञा मानकर अभ्यास किया और बहुत जिस वृक्ष के नीचे उन्हें शांति मिल गई, ध्यान लग गया, वो बोधि वृक्ष अभी पूजा जाता है। तुम अपने घर में एक कमरा ऐसा बना लो, जाकर आधा घंटा 1 घंटा प्राणायाम आदि करके 10 मिनट इसी में बैठो।
5 मिनट बैठो, बहुत लाभ होगा। धम धमाका करके भजन गाना तो ठीक है, लेकिन ये असली भजन। मन मना भव, मेरा ज्ञान प्राप्त करो। मद भक्तो भव, मुझको जानो, मेरी भक्ति करो। मध्याजी, अपने अहंकार को मुझ में डुबा दो। मां नमस्कुरु, मेरे प्रति अपने शरीर का भाव विलय करो। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। मैं पहले था तुम्हारा आत्मा, अभी हूं और बाद में रहूंगा। तुम्हारा और हमारा अनादिकाल का संबंध है जीवात्मा, मुझ में मिलो। दुखों का अंत और परम सामर्थ्य और आनंद का राज्य पालो। एक एक कदम सत्संग में चलकर आते हैं, एक एक यज्ञ का फल होता है। सुनते हैं बैठकर, भक्ति योग फलित होता है। ज्ञान सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है। सामूहिक कीर्तन करते तो जप यज्ञ फलित होता है। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या पिता धन्यो। मैं तुमको और तुम्हारे माता पिता को सत्संग सुनने के कारण शिव जी के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम्हारी। सुन रहे ने, 3-3 घंटे बैठे हो, अब इससे ज्यादा तपस्या कौन करता है कलयुग में। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, गुरु आनंद है। कहीं 1 घंटा बैठते तो पानी चाय फलाना, 3 घंटे तक कोई चटुरापन नहीं, ये जीवा का संयम हो गया। 3 घंटे तक कहीं जाना आना नहीं, मन का संयम हो गया, बुद्धि का संयम हो गया। ये कितना संयम सहज हो जाता है। जो सत्संग से संयम बन सकता है, वो अपने आप दूसरा ऐसा संयम बनाना कठिन होता है। अकेले 3 घंटे बैठ जाओ तो उब जाओगे, नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ करें। लेकिन ये कितने संयम का धन बढ़ा। तो सुख सुविधा सबके बिना भी तुम अंदर से शांत और सुखी रह सकते हो, ऐसा अनुभव तुम्हारा सत्संग करा देता है। फिर कल सुबह 9 और शाम को 4 बजे सत्संग होगा। आरती करने वाले कर लो। जय जगत।